जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखिए मार्केट ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं गिरने के हवाले से, फिर भी आज अच्छा दिन था। वो इसको मैं अच्छा इसलिए कहूँगा कि जो आसमान गिरना था ना वो एकदम से गिरा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी। खैर बहरहाल बहुत सारे दोस्त अब आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक अपना अपना होता है। आगे चलते हैं जी। और एक बात मैं ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं एक बात कह रहा था कि यार मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको सुनने की कोशिश किया करें। देखिए ये स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। ठीक है, आप इसको एक साइड बिजनेस के तौर पर लेते हैं, सेविंग के हवाले से लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेते हैं। आप इस काम पर बाकायदा तौर पर वक्त नहीं लगा सकते, आपकी मजबूरी है। हमारा ये काम है, हम इसके ऊपर सारा दिन लगाए रखते हैं, कहीं ना कहीं से खोज में लगे रहते हैं, क्या पोजीशन है, किस तरफ जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी हमारे तमाम तीर निशाने पर नहीं लगते, ये बात भी एक हकीकत है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, हम जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करते हैं उनको जरूर सुना करें। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि इस चीज के पीछे मत भागा करें कि जी मुझे 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 पता है ना कि ये हमारी ये जो वीडियोस होती हैं ना यूट्यूब के ऊपर, इनमें एक एक चीज का एनालिसिस होता है। अब आज एक ही वीडियो अपलोड होगी और दूसरी वो फेसबुक पर भी की है, वो इंशाल्लाह इधर भी हो जाएगी। अब मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था, चलें अब ज़हन में आएगी तो फिर बात करेंगे। एक तो ये तसलसल जो है ना वो बस अब टूट जाता है। हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में बात हो रही थी कि यार देखिए बहुत सारी बातें जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती हैं, उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाया करें। इस चीज़ के पीछे मत भागा करें कि जी शेयर्स देख लें, शेयर खरीद लें। अब ये मैं बात ये कर रहा था कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं ना, इसका पूरा एनालिसिस होता है। हम जब चाहे देख सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने हमारी वीडियो का कौन सा हिस्सा कितने लोगों ने कितनी देर तक देखा। अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो पता तो खैर हमें चल जाता है कि ज़्यादातर लोग भाग के वो समरी देखने की कोशिश करते हैं, या कैंडल स्टिक वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं, या जहाँ पर हम शेयर्स की बात करते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं, और बाकी जो बातें होती हैं ना उनको वो स्किप कर जाते हैं। ज़रूर कीजिए, आपका हक है। लेकिन सीखने के हवाले से जिसकी भी वीडियो सुने, जिसकी भी सुने, पूरी सुना करें। बहुत सारी बातें होती है उसके अंदर, मेरी ना सुने, किसी की सुने। वो मेरे उस्ताद साहब कि मुझे एक बात याद आ गई, वो कहते थे यार मेरी ना सुनो किसी दी सुन लो। अब मैं थोड़ी सी पंजाबी भी होनी चाहिए ना यार, लोग बड़े स्ट्रेस हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहें। डोंट वरी अबाउट दैट, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, देख लेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों से आप अगर गौर फरमाइए, ख़ासतौर पर रिसेंट जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की, एक यस्टरडे और एक डे बिफोर यस्टरडे। अब ये देखिए, इसका टाइटल क्या था? ये जो मैंने इसका थंबनेल बनाया था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? थंबनेल भी पढ़ा करें, सर जी इसमें भी बड़ा कुछ होता है। ये देखिए, कल कल की जो वीडियो थी उसका थंबनेल क्या था? गौर किया करें। आगे चलते हैं जी। आज जो है वो मार्केट ने निकाले हैं 2135 पॉइंट। देखें 0.1% जो है वो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। आज डाउनफॉल में भी डालना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा डाउनफॉल था मार्केट का, बहुत आला डाउनफॉल था। और डाउनफॉल जो था ये दिसंबर के महीने में हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे। आपको याद होगा कि मैंने चंद कोई 1-2 महीने पहले कहा था कि जो दिसंबर का महीना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खैर वो तो गवर्नमेंट के हवाले से भी मैंने कहा हुआ है। अब अगर गवर्नमेंट फर्ज करेंगे नहीं गिरती तो जनवरी में आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जी आपने कहा था गवर्नमेंट गिरेगी। सर मैं कुछ नजूमी नहीं हूँ, सिर्फ वैसे मैंने एक बात कही थी, अभी भी मैं वैसे उस बात पे कायम हूँ कि देखिए मुल्क के हालात देखिए किस तरफ जा रहे हैं। हालात जो हैं वो
सपोर्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के मामलात को। अब ये जो डाउनफॉल आज हुआ है, ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन ये एक मामला इतनी, ये दीवार इतनी जल्दी गिर जाएगी ये मुझे भी आइडिया नहीं था, यकीन कीजिए। लेकिन आज ना थोड़ी सी गपशप होगी ज्यादा, क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल तो आज उड़ गए हैं सारे तो जरा गपशप करते हैं। अच्छा यार, अब मैं बात क्या कर रहा था, एक तो मेरे दिमाग से ना बातें निकल जाती हैं। हाँ, ये जो डाउनफॉल आज हुआ है ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इतनी जल्दी ये दीवार गिर जाएगी ये नहीं पता था। मेरा ख्याल था कि शायद कोई 15 तारीख के बाद कुछ मामला खराब होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं काफी सिक्योर चल रहा था गुज़िश्ता जिस दिन से, आपको याद है कि जिस दिन से मार्केट का बड़ा अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हुई, उसके बाद जनाब भागो भाग मार्केट ऊपर जा रही है, शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेरी तरफ से कोई बाइंग नहीं थी। शायद मेरा ख्याल है कोई एक आध या कोई बहुत कम शेयर्स, 2-3 शेयर्स होंगे जो मैंने कल भी रिकमेंड किए कि आप बाय कर लें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। दिल नहीं मार रहा था, दिल के किसी कोने में ना कोई खदशा छुपा हुआ था। और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं कि यार, सारे के सारे इंडिकेटर्स और जनाब टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स सारे आपको पॉजिटिव साइन दे रहे हों कि जनाब कूद पड़े, लेकिन अगर आपका दिल ना मान रहा हो तो ट्रेड मत किया करें। मेरा ये पक्का, अब यकीन कीजिए कि वो क्या कहते हैं कि होता है ना पत्थर की पे लकीर, हमारी तरफ से लोहे पे लकीर है कि नहीं करनी चाहिए ट्रेड। फायदा हो या नुकसान हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने भी बहुत सारी चीजें रिकमेंड नहीं की। हालांकि दोस्त अहबाब जो हमें पैसे देते हैं वो तो इसी चीज के देते हैं ना कि हम उनको बिजी रखें और ठक ठक करके उनको बस वो चीजें भेजते रहें कि जी ये खरीद लें और ये खरीद लें और ये खरीद लें। हमारी तरफ से ऐसा सिलसिला नहीं होता। हमारा जब दिल नहीं करता हम ट्रेड नहीं करवाते। जिसमें भागना है वो भाग जाए, जिसने फी रिफंड लेनी है वो ले ले। और हमने फी रिफंड दी भी है, ये नहीं है कि हमने फी रिफंड नहीं दी, लोगों ने ली है वापस और हमने दी है, हंसी खुशी दी है, गुस्से से नहीं दी। और जब वो दोबारा वापस आना चाहेंगे बिस्मिल्लाह, फिर आ जाए, कोई बात नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि हम बाय क्यों नहीं कर रहे थे, एक खदशा था। और आज सुबह भी और मैंने मैसेज किया कि कुछ ना कुछ बेचें, कुछ मैंने पहले तो मैंने उनके लेवल्स बनाने शुरू किए, फिर मुझे समझ नहीं आई क्योंकि शेयर्स बहुत ज्यादा थे, मैंने कहा टाइम बहुत लग जाएगा, फिर मैंने मैसेज भेजा कि यार इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बेचो, बेचो जरूर। लेकिन फिर भी कुछ दोस्त अहबाब रह गए, कुछ सोचते रहे, कोई बात नहीं। बात करने का मकसद ये है कि हम आपके साथ हैं। मार्केट का डाउनफॉल है, मार्केट क्रैश हो गई है, कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ये मार्केट भी यही है। इंशाल्लाह ताला इसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। कहीं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर, अल्लाह की ज़ात खैर करती है, कर रही है, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी सारी रहेगा। पहले तो खान साहब वाला परेशान नहीं है, क्योंकि खान साहब के परेशान में खान साहब तो साथ नहीं है, लेकिन आप इस परेशानी में मैं कम से कम आपके साथ हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ हूँ। आगे चलते हैं। अब ये होगी थोड़ी सी गपशप ताकि आप लोगों का जरा थोड़ा सा जो ना वो थोड़ा मूड ठीक हो ना, परेशान नहीं होते। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मुझे उस्ताद साहब की एक बात याद आ गई, वो मैंने फेसबुक वाली वीडियो में भी की है, अब एक बार यहाँ पे भी करूंगा क्योंकि अब याद आ गई है। तो वीडियो चाहे बने ना बने, बात तो जरूर होगी। वो एक दो बार इस तरह के सिलसिले हुए, मार्केट जो थी वो काफी ऊपर नीचे हुई, ऊपर कम और नीचे ज्यादा हुई, और दोनों मरतबा हमें अच्छी खासी मार पड़ी। तो कहा कि उस्ताद जी, ये हमने तो सुना है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। तो हमें तो, हमें से मुराद उसमें उस्ताद साहब शामिल नहीं है, ये हमारी सिर्फ बात हो रही है। या जी हमें तो फिर 2 बार नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में से। उस्ताद साहब मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, यार वो तो बात तो सही है ना कि मोमिन एक सुराग से नहीं डसा जाता। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की ना, फिर हम बड़े शर्मिंदा हुए, यार ये हमने पूछा ही क्यों तो बात करने का मतलब ये है कि आज के डाउनफॉल से कुछ सीखिए। अगर तो आज के डाउनफॉल से आपने कुछ सीखा तो इंशाल्लाह ताला अगले डाउनफॉल से पहले पहले आपको कोई आके कान में बता जाएगा कि इधर उधर हो जाओ। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो निकले हैं 1325 पॉइंट,
KMI 30 की बात करें तो उसमें से क्या निकला है, ओए होए होए होए। इसके पास तो रहा ही कुछ नहीं है। जितना KMI 30 जो था वो स्टेबल चल रहा था, आज उतना ही धड़म करके वो गिरा है और सब कुछ ही वो क्या कहते हैं इधर उधर हो गया उसका। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। अब अंग्रेजी के लफ्ज के अलावा मुझे कुछ याद नहीं था, बोल दिया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज तो सर्किट ब्रेकर ने तबाही मचाई हुई है। आ, चलें यार, SGPL ऊपर है, बड़ी अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह जी आज 68 कंपनीज जो हैं वो लोअर कैप में हैं। जबकि इससे पहले जब मैंने देखा था मार्केट की क्लोजिंग आने से पहले, तो काफी ज्यादा कंपनीज जो थी वो मेरा ख्याल 100 के करीब करीब थी लोअर लॉक पे। इसका मतलब ये है कि माल किसी ने उठाया है। तो अच्छी बात है यार, अगर किसी ने उठाया है तो वो चीजें लोअर लॉक में से निकल गई हैं जब सेटलमेंट हुई है, अच्छी बात है। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि अब आप सुबह से दोबारा कूद पड़े मार्केट के अंदर। मार्केट के जरा पांव लगने दें, मार्केट के पांव जमीन पर लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें से कुछ निकालेंगे। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि देखिए, एक ही वक्त में एक शेयर, मिसाल के तौर पर एक शेयर 5 रुपए का है, एक वक्त में वो 5 रुपए का शेयर आपको महंगा लग रहा होता है, वही शेयर दूसरे वक्त में आपको 5 रुपए का सस्ता लग रहा होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है इर्द गिर्द के हालात। मार्केट के पांव जमीन पर लगने दें, 5 रुपए वाला शेयर 5 रुपए 10 पैसे पे खरीद लेंगे यार, 10 पैसे महंगे खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जरा सब्र करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज समरी में क्या डिस्कस करना यार, समरी में है ही कुछ नहीं आज। ग्राफिकल व्यू की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड किए हुए है, वेरी गुड। मैं तो समझा था कि शायद ये नीचे चला गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टॉप 10 सेक्टर में मिसलेनियस भी आ गया, वेरी गुड। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो किस में लगा है? WTL में 30 मिलियन का वॉल्यूम, डॉलमेन सिटी में, वेरी गुड, बाइको, यूनिटी, जीटेक, मैपल लीफ, आयशा स्टील, TRG, FFL, पावर। देखिए वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, लगे नीचे की तरफ है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपने मार्केट की क्लोजिंग के वक्त देखी होंगी कि वो कहां पर थी, लोअर लॉक पर थी। लेकिन जब क्लोजिंग की समरी आई है हमारे पास, उस वक्त वो कंपनीज लोअर लॉक से निकल गई हैं। उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कल वॉच कीजिएगा। देन आपको पता लगेगा कि आपने जो नई एंट्री बनानी है या एवरेज करना है अपने शेयर्स को, वो कहां पर करना है और किन कंपनीज को करना है। इस तरह से मार्केट आपका पैसा खाएगी नहीं और आपकी एवरेज भी अच्छी होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी और आगे क्या चलना है यार। अब आगे तो वो समरी है, समरी आज हमने डिस्कस नहीं करनी क्योंकि चीजें तकरीबन बहुत सारी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, इसलिए समरी रहने देते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल पर। देखिए कैंडल पर डिस्कस करने से पहले अब यकीनन बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारे साथ राब्ता फरमाएंगे कि जी हमें कुछ बताएं, हम आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। यार सर्विसेज आप जरूर लें, लेकिन बराए मेहरबानी अगर आप ये समझते हैं कि आपको मार्केट की अलिफ बे भी नहीं आती, तो यकीन कीजिए कि आपको सर्विस लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। सर्विस लेने से पहले कोई ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करें। मुझे आज भी याद है, अब आज जरा चूंकि काम कम है ना। अब काफी सारे लोग आज जो है वो मेरी हंसी से गुस्सा करेंगे, माजरत, पेशगी माजरत। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने नया नया ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने अनाउंस किया था फ्री ट्रेनिंग कोर्स, और मुझे आज भी याद है कि बहुत कम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया था, ना होने के बराबर। तो कहने का मतलब यह है कि सीखने सिखाने की तरफ किसी का आने को दिल नहीं करता, सीखने सिखाने की तरफ आया करें। अगर कुछ दोस्त, अब चूंकि हम फ्री नहीं करवाते, अब अगर कुछ दोस्त आते हैं तो वो फीस सुन के भाग जाते हैं। 5,000 का कोर्स नहीं करते, 50,000 का या 5 लाख का नुकसान कर लेना,
इस मेंटेलिटी को बदलना होगा, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इस चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है, और सबसे ज्यादा नुकसान हमें मेरी नजर में दो दो चीजों ने पहुंचाया है। उसमें एक चीज क्या थी, अब ये चूंकि टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि फारिग है ना, आज थोड़ा काम काम है। एक इस चीज ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, पूरी नस्ल तबाह कर दी। ट्रॉली के पीछे लिखा होता था हॉर्न देकर पास करें, हॉर्न देकर पास करें। ऐसा पूरी ट्रकों के पीछे भी हॉर्न हॉर्न देकर पास करें। ऐसी पूरी कौम को हॉर्न के पीछे लगाया कि आज तक उसमें से नहीं निकल सके हम लोग। और दूसरा, फेसबुक की उन पोस्ट्स ने स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने ये लिखा होता, ये लिख लिख के कि जी कोर्स से बेहतर है कि मार्केट में पैसे गंवा के सीखें। कोर्स करने से बेहतर है मार्केट में पैसे प्रैक्टिकल करके सीखें। पैसे गंवा के जब आप सीखेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बस खुदा का खौफ करें यार, समझ से बलातर है कि ये मेंटेलिटी कौन फैलाता है और कौन लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। खैर चलें, आज काम है, इसलिए जरा इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही हैं। देखिए आज जो है अब तो मार्केट की कैंडल इतनी बड़ी है कि बंदा क्या कहे, यकीन कीजिए। देखिए मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर जाके हुई है जहां से मार्केट एक बार पलटी थी। स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री को छोड़ दें तो हम कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन जितनी जोर से मार्केट गिरी है, अब चांसेस ये हैं कि शायद ये अपनी इस प्रीवियस लो को तोड़ दे और मार्केट जो है वो 42,863 की तरफ जाए। और अगर मार्केट 42,863 पर नहीं रुकती तो फिर मार्केट को 40,000 पर जाना होगा। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। तकरीबन कितने 2,000 पॉइंट्स और निकलने बनते हैं। अब आपने करना क्या है, पहले नंबर पर आपने इस चीज को देखना है कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो उनको संभाल कर रखें, मार्केट के पांव लगने दें। कम से कम 2 सेशंस मार्केट के जरूर देखें कि वो क्या करते हैं। अभी मैं कल ही ये बात कर रहा था कि सर मार्केट अच्छी है, कैंडल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है? उसका जवाब मैंने ये दिया था कि नहीं। तो मार्केट के ट्रेंड के पॉजिटिव होने का इंतजार कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, कुछ और तो कहने को बचा नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला कि इस वीकेंड पर मैं अपने क्लाइंट्स को तो टाइम देता ही हूँ, लेकिन उसके साथ अगर मेरे घर के हालात, और घर के हालात से मुराद ये है वीकेंड पे अपने भी काम होते हैं, बहुत सारे बच्चों के कुछ दोस्त, अब आपने टाइम लिया होता मिलने के लिए, बहुत कुछ होता है उस पे। तो अगर मुझे उसमें कुछ टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करूंगा कि कोई आधा घंटा 1 घंटा या तो हम यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे, जिसका कि शायद चांस बहुत कम है। ज्यादा चांसेस ये है कि कुछ जूम का या इस तरह का कोई कोई सेशन इस तरह का हम रख लेंगे कि जिसमें हम तमाम आप दोस्तों को दावत देंगे कि सर आइए और अपना दुख सुख जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर उसमें से हम कुछ आपके लिए कर सकते होंगे तो वो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। लेकिन इसका वादा नहीं है। मैं इंशाल्लाह पहले अपना सारा टाइम टेबल देखूंगा और उसमें अगर मेरे पास टाइम निकला, अगर कहीं गुंजाइश हुई तो जरूर निकालेंगे आपके लिए वक्त। पर्सनली जो है पर्सन टू पर्सन इंशाल्लाह बातों को सुनेंगे। उसमें जितने भी दोस्त होंगे, अगर एक सवाल करेगा तो उसका जवाब बहुत सारे दोस्तों को भी जो है वो बेनिफिट देगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, परेशान नहीं होना। परेशान होंगे तो आगे से नजर आना बंद हो जाएगा, और जब नजर आना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो पंजाबी में कहते हैं कि बंदा दीवारा च टकरा मारदा है। ठीक है ना? परेशान नहीं होना। ये इंसान परेशानी जो है ये इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देती है। खुश रहिए, इजी रहे। खुश नहीं रह सकते तो इजी रहे, इसको बिजनेस के तौर पर ले। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी समझ आएगी कि अब आपने आगे क्या करना है। बाकी इस किस्म की बातों से परहेज कीजिएगा
कि जी स्टॉक मार्केट तो होता ही जुआ है, उसमें ये होता है। जो जुआ समझ के आया था उसके साथ जुए वाला काम होगा। जो बिजनेस समझ के आया है वो इंशाल्लाह बिजनेस की तरह ही इसमें से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।